आज के इस वीडियो में हम गाउस लॉ से जो है कूलॉम्स लॉ को डिराइव करेंगे। तो ये कूलॉम्स लॉ क्या है और ये गाउस लॉ क्या है, इन पर जो है वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। तो मैं उन वीडियो का जो लिंक है वो यहां सजेस्टेड वीडियो में डाल दे रहा हूं, हो सके तो आप वहां से क्लिक करके देख लें और अपना जो फंडामेंटल है वो क्लियर करें कि ये कूलॉम्स लॉ क्या होता है और ये गाउस लॉ क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में जो है इन पर चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा। वैसे भी एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम इस वीडियो में इस गाउस लॉ से जो है इस कूलॉम्स लॉ को डिराइव करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, सो यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो है इसके आसपास का यहां पर ये जो रीजन है इसमें क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट हमने मान लिया, हमें इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इसके आसपास का ये जो रीजन है इसमें क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इस पॉइंट में जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आप अपने आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो कि स्फेरिकल होगा। सो हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहां पर ड्रॉ करेंगे जिसमें कि ये जो चार्ज है वो उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर में रहेगा और वो जो सरफेस होगा उस गॉसियन सरफेस का वो इस पॉइंट से होकर के पार होगा। तो इसके लिए यहां पर ये रहा गॉसियन सरफेस। तो ये हो गया एक गॉसियन सरफेस जो कि एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जिसके कि सेंटर में यहां देखें तो ये प्लस क्यू चार्ज है। तो यहां पर ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण जो फील्ड लाइन होगा वो बाहर निकलेगा कुछ ऐसे। तो यहां पर फील्ड लाइन कुछ ऐसे बाहर निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमने यहां पर ये जो पॉइंट चूज किया है, सो यहां पर ये जो हमने पॉइंट चूज किया है, हमें इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो है इस डायरेक्शन में है। सो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसे पता करना है सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड पता करेंगे। तो देखिए ये जो है ये गॉसियन सरफेस है जो कि एक क्लोज्ड सरफेस है। तो फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, तो इस क्लोज्ड सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा एक बार उसे देख लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक छोटा सा जो है एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे। सो एक छोटा सा रीजन कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि वो जो रीजन है छोटा सा वो यहां पर ये रहा वो रीजन। सो यहां पर ये एक छोटा सा रीजन हमने कंसीडर कर लिया। ये जो छोटा सा हमने रीजन कंसीडर किया है मान लेते हैं कि ये है ds। तो यहां पर ये हो गया ds और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस पर नॉर्मल होगा। तो यहां पर जो डायरेक्शन होगा यहां पर उसका इस छोटे से रीजन का यहां पर ये जो सरफेस वेक्टर है इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस पर नॉर्मल होगा। तो यहां पर ये रहा डायरेक्शन। सो यहां पर ये रहा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर ये जो ds है जो कि सरफेस वेक्टर है इसका डायरेक्शन सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही यहां पर इस सरफेस वेक्टर का भी डायरेक्शन है। छोटे से रीजन में हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। तो यहां पर ये जो छोटा सा रीजन है जो कि यहां पर है ds, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यहां पर इस छोटे से रीजन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वह भी बहुत छोटा होगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा चलिए डिनोट करते हैं, ये है d phi e मान लेते हैं। सो ये होगा यहां पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो e डॉट यहां पर ये जो ds है ये, तो इसे हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसे हम आगे लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा e इंटू ds इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहां पर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, तो एंगल वो होगा जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल दोनों के बीच का जीरो होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ 0 डिग्री। सो कोसाइन ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहां से हम कहेंगे कि ये जो d phi है जो कि d phi e है जो कि यहां पर इस छोटे से रीजन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये है e ds, क्योंकि कोसाइन ऑफ 0 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां पर ये जो है ये इस छोटे से रीजन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो अगर हमें इस गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसे जो है कर देंगे इंटीग्रेट।
तो फिर हम यहां पर इसे करेंगे इंटीग्रेट, तो हमें मिलेगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं कि यह फाई ई, तो ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ ये डी फाई ई, जो कि बराबर होगा इसके, तो हम इसे लिख देते हैं यहां पर, ये हो गया ई डी एस के। यहां पर इस गॉसियन सरफेस को एक नाम दे देते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये है एस, तो यहां पर ये है एस। तो फिर यहां पर ये जो गॉसियन सरफेस है ये एक क्लोज्ड सरफेस है, तो यहां पर हम एक सर्कल लगा देंगे और यहां पर लिख देंगे एस। तो फिर इससे आगे हमें ये मिलेगा कि ये बराबर हो जाएगा, यहां पर हम ई को इंटीग्रल से बाहर कर लेंगे, तो यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि ई क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल एस, यहां पर ये हो गया डी एस। अब देखिए आप, यहां पर ये जो गॉसियन सरफेस है, अगर हम इस पर जितने भी छोटे छोटे डीएस होंगे, अगर हम उन सबको जोड़ देते हैं, अर्थात हम सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि इस गॉसियन सरफेस का जो टोटल सरफेस एरिया है वो मिलेगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा कितना? अगर हम ये मान ले कि यहां पर इसका जो रेडियस है, इस स्फीयर का जो रेडियस है, ये अगर मान ले कि ये आर है, तो फिर यहां पर ये जो गॉसियन सरफेस है एस, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा ये होगा 4 पाई, यहां पर इसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो फिर यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई, ये बराबर हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और गॉस लॉ क्या कहता है? फ्रॉम गॉस लॉ ये कहता है कि यहां पर अगर ये एक क्लोज्ड सरफेस है, फिर इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई, सो इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये बराबर होगा, ये जो क्लोज्ड सरफेस है ये जितना चार्ज अपने अंदर जो है कंटेन करके रखा है Q, जो कि है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फिर यहां से हम जो है इसके जगह पर हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि ये होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां से हमें आगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है इसका वैल्यू मिल जाएगा। सो यहां पर ये जो E है ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू यहां पर ये जो Q है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम आर स्क्वायर के जगह पर हम एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं और एप्सिलॉन नॉट के जगह पर हम आर स्क्वायर को लिख सकते हैं, तो हम ऐसा कर देते हैं। सो यहां पर हो गया एप्सिलॉन नॉट और यहां पर हो गया Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है वो यहां पर इस पॉइंट में बन रहा है, इस प्लस Q चार्ज के कारण, तो हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया। अब अगर हम जो है यहां पर इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है जहां पर हमने ये छोटा सा रीजन कंसीडर किया है, इस पॉइंट पर अगर हम प्लस Q नॉट चार्ज रखते हैं, सो अगर हम यहां पर प्लस Q नॉट चार्ज रखते हैं, यहां पर रख दें, यहां पर हमने रख दिया इस जगह पर प्लस Q नॉट चार्ज। तो जब हम इस जगह पर प्लस Q नॉट चार्ज रखेंगे तो ये जो प्लस Q चार्ज है ये इस प्लस Q नॉट चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। वो किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा? वो जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई होगा। सो यहां पर ये रहा फोर्स, सो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये है F। तो यहां पर ये जो फोर्स होगा वो होगा कितना? तो यहां पर ये जो फोर्स होगा हमें पता है कि ये जो फोर्स होगा ये बराबर होगा फोर्स ये बराबर होगा यहां पर जो हमने चार्ज रखा है जो कि है प्लस Q नॉट, सो Q नॉट इनटू इस पॉइंट पर जहां पर हमने इस प्लस Q नॉट चार्ज को रखा है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो इतना फोर्स अप्लाई होगा, तो हम E के जगह पर हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि होगा Q नॉट और फिर यहां पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर होगा Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो फिर यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि ये जो फोर्स होगा, फोर्स ये बराबर हो जाएगा
ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के। तो यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है जो कि फोर्स के लिए है, यही है कूलॉम्स लॉ। सो ये हो गया कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ होता क्या है? कूलॉम्स लॉ होता है कि अगर दो चार्जेज हो, दो पॉजिटिव चार्ज हो, तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इनटू यहां पर दोनों चार्जेज का जो प्रोडक्ट होगा Q1 इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय उन दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा यह भी होगा R, तो R का यहां पर होगा स्क्वायर। सो ये है कूलॉम्स लॉ। तो हम इस तरह से जो है गाउस लॉ से कूलॉम्स लॉ को डिराइव करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम गाउस लॉ के और भी एप्लीकेशन पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।